बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्कस कर लेते हैं हम राइबोसोम। व्हाट आर राइबोसोम? स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, फाउंड बोथ इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। एक्चुअली राइबोसोम क्या होते हैं? ये स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल नहीं होती, तो राइबोसोम जो ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। इस वजह से ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द इनर सरफेस ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में ये दो जगह पे पाए जाते हैं। आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल में ये तो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है ये साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और साथ में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं। अभी अगर हम बात करें तो अगर एक्टिवली ग्रोइंग बैक्टीरिया है, एनर्जेटिक बैक्टीरिया, इसमें तकरीबन 90,000 राइबोसोम्स होते हैं और 25% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सेल बनाता है 25%। अभी अगर हम बात करें तो आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन की, तो इट इज़ नोटेड डेट राइबोसोम आर रफली स्फेरिकल बॉडीज़। जब आप इसको आइसोलेट कर लेते हैं तो आपको पता है कि राइबोसोम आपको क्या नज़र आएगा? स्फेरिकल बॉडीज़, रफली स्फेरिकल बॉडीज़ के फॉर्म में नज़र आएगा। मैंने बताया ये ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब आप आइसोलेशन करते हैं तो आपको किस फॉर्म में नज़र आएगा? आपको ये स्फेरिकल फॉर्म में नज़र आएगा। अभी इसके अगर हम बात केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो राइबोसोम किन चीज़ों से बना होता है? राइबोसोम जो है ये आरएनए से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम में टू थर्ड जो है वो क्या होते हैं? आरएनए होता है और बाकी प्रोटीन होता है। लेकिन यूकैरियोटिक के राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम में एक डिफरेंस ये है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम में इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। इस वजह से यूकैरियोटिक के राइबोसोम को हम राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो राइबोसोम में, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होते हैं अनइक्वल साइज़ की, ठीक है ना। और मतलब इसको हम क्या कहते हैं? 70S राइबोसोम। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि राइबोसोम को ये एस का मतलब क्या है। तो ये एस असल में इट इज स्टैंड पार्ट स्वेटबर्ग यूनिट। ये स्वेटबर्ग यूनिट है, ठीक है ना। ये स्वेटबर्ग यूनिट क्या है? मेजर ऑफ द रेट एट विच अ पार्टिकल सेडिमेंट व्हेन दे आर सेंट्रीफ्यूज। ये क्या है? ये असल में वो टाइम है जिस पे एक पार्टिकल जो है सेडिमेंट होता है, नीचे चले जाते हैं। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। ये देखो, सपोज अगर हम राइबोसोम को निकाले, 70S राइबोसोम निकाले, ठीक है ना, और हम इसको सेंट्रीफ्यूज पे रख ले, तो सेंट्रीफ्यूज में सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जब आप उसको रोटेशन देता है तो रोटेशन के बाद ये कौन से एस पे सेडिमेंट करेगा साहिल? ये 70S पे। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? 70S। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है on the basis of their sedimentation velocity during ultracentrifugation, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर डिजाइनेटेड 70S। जब हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो क्या होते हैं? 70S। मतलब 70 स्वेटबर्ग यूनिट पे ही क्या करेगा? सेडिमेंट करेगा। तो इस वजह से इसको हम 70S कहते हैं, ठीक है। अभी सेडिमेंटेशन रेट क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन का जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी को और स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टिकल को। मतलब डेंस पार्टिकल नीचे जाएगा और जो डेंस पार्टिकल नहीं होगा वो ऊपर आएगा, ठीक है, समझ आ रही है। अभी अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम के 70S जो है इसमें 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर होता है और एक स्मॉलर होता है। लार्जर सब यूनिट को 50S कहते हैं। क्या कहते हैं? 50S। इस 50S जो लार्जर सब यूनिट है
इसमें आरएनएज भी होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन से। तो इसमें जो आरएनए है इसको हम कहते हैं पाइप एस आरएनए। कौन सा आरएनए? पाइप एस आरएनए। और दूसरा आरएन राइबोसोमल आरएनए है, इसको हम कहते हैं 23S आरएनए। क्या? 23S आरएनए। मतलब ये है कि इसमें 2 किस्म की आरएनएज होते हैं। ठीक है, राइबोसोम तो प्रोटीन और आरएनए से बनते हैं ना। तो 50S में जो आरएनए है वो 2 किस्म के आरएनए है। एक को हम पाइप एस राइबोसोमल आरएनए कहते हैं और दूसरी को हम 23S राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और इसमें प्रोटीन कितने हैं? तकरीबन 31 प्रोटीन है। कितनी प्रोटीन है? 31 प्रोटीन है। स्मॉलर सब यूनिट जो है इसको 30 सब यूनिट जो है 30S। इसमें भी एक राइबोसोमल आरएनए होता है और इस राइबोसोमल आरएनए को हम कहते हैं 16S आरएनए, 16 राइबोसोमल आरएनए। और प्रोटीन इसमें कितने हैं? 21 प्रोटीन है। अभी ये क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हम बैक्टीरिया के राइबोसोम को क्यों स्टडी करते हैं। जिस तरह सेल वॉल में मैंने आपको बताया था, बैक्टीरिया राइबोसोम को हम इसलिए स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, कि बैक्टीरिया का राइबोसोम यूकैरियोटिक के राइबोसोम से डिफरेंट होता है। यूकैरियोटिक के राइबोसोम जो है वो ATS है। क्या है? ATS। इसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं। एक क्या होता है? एक शाबाश एक 60 होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। ठीक है ना, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमें बताते हैं ATS। क्या? ATS। अच्छा, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S है। तो बैक्टीरियल राइबोसोम जो है हम इसलिए स्टडी करते हैं कि इट इज़ अ मेजर टारगेट फॉर द एक्शन ऑफ सीवरल एंटीबायोटिक। डिफरेंट एंटीबायोटिक के लिए एक टारगेट है। अगर आप कोई एंटीबायोटिक लेते हैं ना, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ एरिथ्रोमाइसिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, वो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। वो हमारी प्रोटीन को क्यों नुकसान नहीं पहुँचाता? क्योंकि हमारी ह्यूमन बीइंग की प्रोटीन में वो बैक्टीरिया की, हमारी ह्यूमन बीइंग के राइबोसोम में और बैक्टीरिया की राइबोसोम में फ़र्क है। तो वो क्या करेगा? वो एंटीबायोटिक 70S राइबोसोम पे अटैक करेगा। ये स्पेसिफिक है कौन से राइबोसोम के लिए? 70S। और हमारा तो ATS है, तो हम इससे क्या है? बच सकते हैं, सेफ है। तो इसलिए से राइबोसोम हम उसको स्टडी कर लेते हैं। राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो भी मैंने आपको डिस्कस किया, और इसके अलावा इसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपने डिस्कस किया। आपने ये 2 यूनिट याद रखने हैं।